समझे नहीं? शराब। दादा ठाकुर आज के पहले तो शराब से बहुत नफरत करते थे और आज से इतनी पीगा हर वक्त नशे में मधोस होगा। तुम जाओ हमारे शराब का कोप लेकर जाओ। ऐसी तुम्हारी औरत मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुला। मुझे पीने लेकिन हमें वो बात याद है जब तुम्हारे पिताजी को फांसी हुई थी। जिस वक्त वो फांसी के तख्ते पर खड़े हुए तो हमारी तरफ उन्होंने 2 उंगली उठा करके इस बात का संकेत किया। उन 2 उंगलियों में यही राज छिपा था। उनका कहना था, देसाई हमारे 2 बेटे, बड़ा बेटा ठाकुर रघुवीर सिंह और छोटा बेटा जिसका नाम है ठाकुर तूफान सिंह, इन दोनों बेटों की तो हमेशा देख रेख रखना। वही सब ख्याल को अपने जहन में लाते हुए हम तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने और समझाने आए। कहना क्या चाहते हो? मतलब इस तरह से तुम शराब में मुब्तला जो है मस्त रहोगे तो लाखों में नहीं तो करोड़ों में तुम्हारा बिजनेस चलता है। इस बिजनेस और धंधे का क्या होगा? तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, जब से पिताजी को फांसी हुई है तभी से खाना पीना उठा बैठना थोड़ा चलना सब हराम हो गया है। पिताजी की याद इस तरह की फांसी हुई है, लेकिन तुम ठीक कहते हो, यदि इसी तरह से मैं पिताजी के घर में मुब्तला रहा तो जो हमारा करोड़ों का बिजनेस से सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। और कभी हमारे धंधे की खबर शेखर को हो गई तो ये हमारे धंधे में रोड़ा बन जाएगा, क्योंकि हमारा 2 नंबर का धंधा है। हमारे धंधे के पूरे शेखर को सबूत मिल गया। तो जिस तरह से हमारे पिताजी के गले में फांसी का फंदा पड़ गया था, उसी प्रकार हम दोनों भाइयों के गले में फांसी का फंदा नहीं। अब ठाकुर खानदान में किसी के गले में फांसी का फंदा तुम एक काम करो, तुम इसी वक्त जाओ कमिश्नर से मिलो और कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर यहाँ से मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी के लिए करा लो, क्योंकि विदेश से 2 गाड़ियों में 2 नंबर का माल आ रहा है। एक गाड़ी में नशीले पदार्थ, दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार। दिल्ली की पुलिस समझी हुई है
मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी बहुत ही खतरे के है, जहाँ से 2 नंबर का माल आसानी से पार नहीं होती। और जब उस चौकी पे तुम्हारी ड्यूटी होगी, मुझे उम्मीद है आसानी से हमारी गाड़ियां हमारे गोदाम। फिकर मत करो ठाकुर, फिकर मत करो। हम अभी भी जाकर कमिश्नर साहब से तय करके अपनी जो है ड्यूटी मुरादाबाद से पोस्ट पर लगवा लेंगे। विदेश से जो 2 गाड़ी माल आपका रहा है, एक गाड़ी में नाजायज असलहा, दूसरी गाड़ी में गांजा, चरस, अफीम को तीनों ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ आ रहे हैं, हम ऑर्डर कर देंगे। ये दोनों गाड़ी माल तुम्हारे गोदाम तक सुरक्षित पहुंचेगा। आज जिस समय गाड़ियां गोदाम में होगी, 50,000 रुपए की कमिटी तुम्हारे पॉकेट में। लेकिन जाते जाते एक बात हम तुम्हें अवगत कर देना चाहते हैं। कौन सी? देखो भाई, जब तक हमारी तरफ से तुम्हें कोई खबर, सूचना और परामर्श न मिले, बगैर मेरी मर्जी और सहमति से आप अपना कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएं। नहीं मित्र, मैं आपके बगैर परामर्श के कोई सक्का नहीं रखूंगा जो कानून के। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। हमारा दाहिना हाथ, दाहिना हाथ नहीं, दाहिना अंग समझो अंग। खाता तो गवर्नमेंट की है, वेतन सरकार से लेता है, काम अपन का करता है। क्योंकि हमने इसके गले में अपनी सागित का पट्टा पहना दिया। पट्टा कहने का तात्पर्य, जब कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा फेंकोगे, कुत्ता अपनी तुमको हिलाकर रोटी के टुकड़े पे छाप दे। इसी तरह से रोटी का टुकड़ा समझकर देसाई के सामने नोटों की गड्डियां हमने फेंका है, और हमारे इशारे पर हर एक और फिर हमारे वो दोनों ड्राइवर शेरों के शेर है, पवर शेर है। जब रोड पे गाड़ी लेकर के निकलते हैं, जब बड़े बड़े अफसरों का धुआं निकल जाता है, उम्मीद थी आसानी से मेरी गाड़ियां मेरे गोदाम में पहुंच जाएंगी। जिस समय गाड़ियां गोदाम में पहुंचे, तत्काल मेरे पास टेलीफोन करोगे, तुम टारगेट की ड्यूटी करो। ए बच्चे, तुम हवेली से बाहर हो जाओ फौरन, तत्काल चलो जाओ।